हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालवी और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो निश्चित ही हम सभी लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मुद्दा, तो आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं कि हाल ही के अंदर उड़ीसा के एक मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उड़ीसा के 3 जिलों में गोल्ड के रिजर्व मिले हैं, सोने के भंडार मिले हैं। कौन से हैं ये 3 जिले, और अगर किसी भी देश में गोल्ड का भंडार होता है, गोल्ड का रिजर्व होता है, तो वो किस तरह से इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होता है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में, इंडिया में वर्तमान में कौन कौन से एक्टिव गोल्ड माइंस हैं और किस राज्य में कितना गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। तो ये न्यूज के साथ साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे फैक्ट को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपको पूरे सेशन में एकदम अटेंटिव होकर बने रहना है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये पूरी न्यूज, कहां से ये गोल्ड रिजर्व की इंफॉर्मेशन मिली है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इस तरह से अलग अलग न्यूज़पेपर में कटिंग्स दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि उड़ीसा के मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई। विधानसभा में जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न के जवाब में उनके द्वारा यह कहा गया कि उड़ीसा के 3 जिलों में गोल्ड के रिजर्व या गोल्ड के भंडार मिले हैं। ये 3 जिले कौन कौन से आप लोग यहां पे देख सकते हैं, क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़। ये तीनों जिले उड़ीसा के पूर्वी हिस्से में हैं और तीनों जिले एक दूसरे के एकदम नियरेस्ट हैं, बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। तो ये आप लोग स्टेटमेंट यहां पे देख पाएंगे। ओडिशा हिट्स जैकपॉट एज ह्यूज गोल्ड माइंस फाउंड इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स। The announcement that these 3 districts contain gold deposits were made in the legislature। legislature का मतलब विधायिका में सोमवार के दिन वहां के जो माइनिंग मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल मलिक के द्वारा ये डिक्लेरेशन किया गया, ये इंफॉर्मेशन दी गई। इसके अलावा आप लोग यहां पर देखेंगे एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा गया है, गोल्ड रिजर्व फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा अकाउंटिंग फॉर। देखिए ये तो बात हो गई कि यहां पे गोल्ड के रिजर्व मिले हैं। इसके अलावा आप लोग अगर देखें accounting for 98% of the country's chromatic deposits, Odisha is in the limelight again for its reserve for high valued metal and minerals and this time is in gold। तो यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें, हमारे देश का जो पूर्वी एरिया है जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, इन एरियाज में काफी भारी मात्रा में रिजर्व्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण धातुओं के, लाइक कॉपर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कई सारी धातुओं के रिजर्व इन एरियाज में मिलते रहे हैं। कोयला का भी काफी भारी मात्रा में यहां से प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 98% यहां पर पूरे देश का क्रोमाइट के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा अब वर्तमान में यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व मिले हैं। जिलों के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई, कहां पर दी गई, तो विधानसभा के अंदर दी गई, उड़ीसा की विधानसभा के अंदर। और उड़ीसा के ये मंत्री आप लोग देख सकते हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल मलिक, जिनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इन लोकेशंस को देख लेते हैं कि कहां कहां पर ये 3 जिले आते हैं। आपने उड़ीसा का मैप और इंडिया का नक्शा तो आप पूरी तरह से उससे जानते हैं कि इंडिया के नक्शे के अंदर पूर्व की ओर जब आप देखेंगे तो कुछ राज्य आपको दिखाई देंगे जिसमें उड़ीसा है, बंगाल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा पूर्व की एरिया की बात कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में उड़ीसा राज्य है। अब उड़ीसा राज्य के एकदम पूर्व में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको मयूरभंज जिला दिखेगा। इसके अलावा क्योंझर जो इसी से लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पर देवगढ़। ये तीनों जिले एक ही एरियाज में एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, काफी नियरेस्ट है, काफी पास पास है। और यहीं पर 9 स्थानों पर गोल्ड के रिजर्व की घोषणा की गई है। यानी यहाँ पे 9 ऐसी जगह है जहां पे गोल्ड के रिजर्व हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए हो सकते नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे गोल्ड के भंडार हैं। तो अब यहाँ पे ये जो जगह है इसके बारे में थोड़ी सी और चीजों की अगर डिस्कस करें, कहां पर किस तरह से ये घोषणा की गई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात कही गई। आप सभी जानते हैं कि भारत में इस तरह के जो भी रिजर्व होते हैं उसके लिए जो सेंट्रल और लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट मींस जीएसआई। ठीक है, तो जीएसआई और उड़ीसा की एक संस्था के द्वारा ये घोषणा की गई। थोड़ा सीक्वेंस में अगर देखें तो स्टील एंड माइन मिनिस्टर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, प्रफुल्ल मलिक। मंडे यानी सोमवार के दिन उन्होंने राज्य की विधानसभा में ये घोषणा की है कि उड़ीसा के 3 जिलों में गोल्ड के रिजर्व हैं। ठीक है, रिस्पोंडिंग टू अ स्टार्ड क्वेश्चन। अब यहां पे थोड़ा सा हम पॉलिटी की अगर बात करें, आप सभी जानते हैं कि हमारी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत चाहे केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्य की विधायिका हो, वहां पे अपोजिशन के लीडर्स मंत्रियों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे स्टार्ड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे इनसे स्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, पब्लिक इंपोर्टेंस क्वेश्चन, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं
ये क्वेश्चन आवर के दौरान पूछे जाते हैं। ये जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और इनके आंसर मंत्रियों को ओरली देना पड़ता है, यानी मौखिक रूप से इनके आंसर देना पड़ते हैं। और जब ये आंसर दिए जाते हैं तब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि क्रॉस क्वेश्चन भी की जा सकती है, पूरक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जबकि अनस्टार्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखित रूप में उनके आंसर देने होते हैं, उसके लिए काफी टाइम मिल जाता है। तो लगभग 14 डेज या 10 डेज के अराउंड का नोटिस पीरियड मिल जाता है और फिर लिखित रूप में उनके आंसर दे दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मंत्रियों से, और यही स्टार्ड यानी तारांकित प्रश्न का इन्होंने आंसर दिया जब इनसे पूछा गया कि आपकी सरकार ने पिछले सालों में क्या किया। तो इनके द्वारा बताया गया कि डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस जो उड़ीसा सरकार की संस्था है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की केंद्र सरकार की संस्था है के द्वारा यह रिवील किया गया है कि गोल्ड रिजर्व मिले हैं देवगढ़ में, क्योंझर में और मयूरभंज में। कुल 9 जगहों पर इन 3 जिलों से गोल्ड के रिजर्व प्राप्त होने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, एज पर द स्टेटमेंट लेड इन द हाउस द गोल्ड डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन द अदास एरिया ऑफ देवगढ़। तो टोटल जो 9 जगह है उनमें से एक जगह देवगढ़ की है जिसका नाम है अदास। यहाँ पे लगभग 1685, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1685 किलो गोल्ड की बात कही गई है। इसके अलावा 7 स्थान कहां पर है, क्योंझर जिले के अंदर है और एक जगह मयूरभंज जिले के अंदर है। तो इस तरह से गोल्ड की खदानें, गोल्ड के माइंस मिलने की इन जगहों से बात कही गई है। 1685 केजी गोल्ड कहां से की जो खदान है उसके बारे में जीएसआई के द्वारा कहा गया है कहां से, तो आप लोग ये जगह देख सकते हैं देवगढ़ के अंदर जो अदास एरिया है वहां से। ठीक है, अगर 1 केजी गोल्ड की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए होती है। और अगर हम इस तरह से अगर इस पूरे गोल्ड की बात करें जो यहां से मिले हैं तो करोड़ों की मात्रा में ये गोल्ड की कीमत होगी और निश्चित ही ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। काफी महत्वपूर्ण ये खबर निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में किस राज्य से कितने गोल्ड का रिजर्व मौजूद है। कि गोल्ड का रिजर्व होना और गोल्ड को परिष्कृत करके उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आना, निकालना, इन दोनों बातों में अंतर है। भारत में गोल्ड के रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा 44% गोल्ड बिहार में है। बिहार का जो जमुई जिला है जहां पे कुछ दिनों पहले गोल्ड के रिजर्व की बात कही गई थी, वहां पे 44% रिजर्व की बात कही गई है पूरे भारत में। 25% राजस्थान के अंदर है और 21% कर्नाटक के अंदर है। लेकिन वर्तमान में भारत में जो एक्टिव गोल्ड माइंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये 3 महत्वपूर्ण गोल्ड माइंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला नाम है हुट्टी गोल्ड माइन, दूसरा नाम है उटी गोल्ड माइन। ये हुट्टी और उटी गोल्ड माइन कहां पर है, ये दोनों गोल्ड माइन कर्नाटक के रायचूर जिले में है। तो आपको यहाँ पे ये रायचूर जिला ध्यान रखना है, ये कर्नाटक के अंदर है। और एक गोल्ड माइन जो आप लोग देख रहे हैं वो है हीरा बुद्धिनी, जो कि कहां पर है, झारखंड के सिंहभूम जिले के अंदर। तो ये 3 गोल्ड माइन आपको ध्यान रखना जो एक्टिव है अभी वर्तमान में हमारे देश में। बाकी मैंने आपको बताया कि बिहार के अंदर से 44% गोल्ड के रिजर्व बताए गए हैं, राजस्थान के अंदर से 25% और कर्नाटक के अंदर जो गोल्ड के रिजर्व है वो लगभग 21% है। लेकिन एक्टिव फॉर्म में ये 3 माइन है जहां से गोल्ड के रिजर्व किए जाते हैं। इसके अलावा रामपुर नाम से भी एक गोल्ड माइन है, जो कि अगर बात की जाए रामपुर गोल्ड माइन की, वहां पर से भी गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश पीरियड में रामपुर जो गोल्ड माइन है वहां से गोल्ड का प्रोडक्शन किया जाता था, जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, लगभग 20वीं शताब्दी में। इसके अलावा आपने केजीएफ गोल्ड माइन का नाम काफी सुना होगा, कोलार गोल्ड माइन, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में केजीएफ यानी कोलार गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड फील्ड। लेकिन यहां पे 28 फरवरी 2001 से गोल्ड का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट हो गई थी। उसके बाद से वहां पे गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर भी गोल्ड वर्तमान में मौजूद है, ऐसी संभावना या ऐसी बातें जीएसआई के द्वारा बताई जाती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि गोल्ड का रिजर्व होना क्या हमारे देश में या किसी भी देश के लिए जरूरी होता है या ये किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी देश में गोल्ड का भंडार है, गोल्ड का रिजर्व है, तो वो उस देश की करेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे उस देश की करेंसी मजबूत होती है गोल्ड के रिजर्व के कारण। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जब व्यापार करते हैं तो उसमें हमारी करेंसी के मुकाबले जो वर्ल्ड लेवल पर करेंसी होती है जिनके माध्यम से हम ट्रेड कर पा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप सभी जानते हैं कि यूएस डॉलर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा चाइना की जो करेंसी है, जापान का जो येन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, ये कुछ ऐसी वर्ल्ड लेवल की करेंसी है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अगर इनके मुकाबले हमारी करेंसी मजबूत है तो हम इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी तरह से कर पाएंगे, भारी मात्रा में कर पाएंगे, और ये गोल्ड के रिजर्व के कारण ये हो पाएगा। ठीक है, कि हमारी करेंसी मजबूत रहेगी।
इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी और फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो जीडीपी के ऊपर पड़ेगा और जीडीपी मजबूत होगी। ठीक है, तो इस तरह से गोल्ड का रिजर्व किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में तो गोल्ड का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये मैंने आपको 3 गोल्ड माइंस बताई। यहां से ओवरऑल जो गोल्ड प्रोडक्शन होता है वो कुल गोल्ड की खपत का 0.5% होता है, यानी टोटल जो हम गोल्ड यूज करते हैं ना उसका मात्र 0.5% ही हम गोल्ड का प्रोडक्शन कर पाते हैं। इट मींस ये लगभग 1.6 लाख टन के बराबर, 1.6 टन के बराबर ये गोल्ड होता है, 1.6 टन। जबकि हमारे देश में जो गोल्ड का एवरेज यूज होता है हर साल, जो खपत होती है वो लगभग 774 टन होती है। इसका मतलब भारी मात्रा में हम गोल्ड का इंपोर्ट कराते हैं। और गोल्ड का जब हम इंपोर्ट कराते हैं इतनी भारी मात्रा में, इसीलिए भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि वो उन स्थानों को लोकेट करेगी, उन स्थानों पे रिसर्च कराएंगे जहां पे गोल्ड की होने की संभावना है, जिससे हम अपना गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और गोल्ड की इंपोर्ट को कम करा सके, इस मामले में आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत ने गोल्ड या माइनिंग के सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनी है उनको 100% भूमिका उनकी कर दी गई है। तो इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर्स माइनिंग में पूरी तरह से आ सकते हैं। 100% उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि माइनिंग की जा सकती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। तो इसलिए गोल्ड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और निश्चित ही ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो सूचना आई है, जो भंडार मिले हैं, ये हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हाल ही की अगर दिनों की बात की जाए तो कुछ ही दिनों पहले भारत में ही एक और महत्वपूर्ण धातु के रिजर्व की इंफॉर्मेशन मिली थी। और वो धातु कौन सी थी, कमेंट कर जरूर बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि जो धातु दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट हमारे देश में मिला था जम्मू कश्मीर के अंदर, रसाई नामक जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर क्या था वो मेटल, क्या थी वो महत्वपूर्ण धातु, तो वो था लिथियम। लिथियम के लगभग 59 लाख टन होने रिजर्व की इंफॉर्मेशन मिली है जम्मू कश्मीर के रसाई, कुछ ही दिनों की बात है। और ये जो लिथियम है इसका यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, लिथियम का यूज किया जाता है जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने में। और इन बैटरीज के जरिए, देखिए मोबाइल वगैरह में तो बैटरीज यूज होती है, लेकिन इसके माध्यम से जो हम व्हीकल्स वगैरह हैं, जो आज के समय हम पेट्रोल डीजल से चलाते हैं, इसकी जगह पर बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनका यूज किया जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स हैं या वो उनके ऊपर जो निर्भरता है वो कम की जा सकेगी। तो इस मामले में लिथियम काफी महत्वपूर्ण है। और जो भंडार की बात कही गई है जीएसआई के द्वारा लिथियम के जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भारत लिथियम के भंडार के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा लिथियम का जो भंडारण है वो चिली के अंदर है, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में। सेकंड नंबर की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड नंबर पे हमारा देश इंडिया बन चुका है लगभग 59 लाख टन लिथियम के भंडार के बाद। तो फाइनली हमने यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया। आप लोग समझ गए हैं कि ये जो डिस्कवरी हुई है, ये जो भंडार मिले हैं, ये हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात के साथ ही अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, बने रहें सीटी वाला पर। थैंक यू सो मच।